हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का सिपाहियों के कैंप में आने और जाने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक छात्रावास में 75 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन है। 6 दिन बाद 15 विद्यार्थी और आ जाते हैं। शेष भोजन अब कितने और दिन चलेगा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर वर्क बराबर याद रखिए m इंटू डी। m मतलब आदमी की संख्या, d मतलब दिनों की संख्या। ये हमेशा आप याद रखें। यहाँ पर देखिए 75 विद्यार्थी का 30 दिन का भोजन है, ये कह रहा है। यहाँ पर 6 दिन बाद कह रहा है, तो 6 दिन बाद मतलब 30 में से 6 घटा लीजिए। 30 में से 6 घटा लीजिए तो कितना? 24 दिन का भोजन अभी भी बाकी है। कितने लोगों का? 75 लोगों का। यहाँ पर देखिए 75 लोगों का, यहाँ पर देखिए ये 75 लोगों का अभी भी 6 दिन अगर खा लिया खाना, 30 दिन में से 6 दिन अगर खाना खा लिया तो 30 में से 6 घटाएंगे तो 24। अभी भी 24 दिन 75 लोग खा सकते हैं, इतना पर्याप्त भोजन है। तो यहाँ पर देखिए 75 गुने 24 कर देते हैं, यानी m इंटू डी। ये हो गया काम, ये शेष काम हुआ, यानी शेष भोजन रहा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 15 विद्यार्थी और आ जाते हैं। 6 दिन के बाद 15 विद्यार्थी और आ जाते हैं। तो पहले कितना विद्यार्थी था? 75, और 15 इसमें आ गया तो अब कितना हो गया? तो देखिए 90 हो जाएगा। ये 90 विद्यार्थी आ गए, टोटल हो गया ये 90 विद्यार्थी। अब यह भोजन अगर 90 लोग खाएगा, ये पूरा भोजन हुआ, अगर 90 लोग खाएगा तो कितना दिन चलेगा? तो देखिए m इंटू डी, तो ये m हो गया, तो d मान लेते हैं कुछ, ये d, यानी 90 लोग मान लेते हैं d दिन तक खाएगा। ठीक, अब इसे हल कीजिए तो देखिए 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 6 एकान 6, 6 चौक 24, यानी d बराबर 4 पंचे 20 आएगा। ठीक, यानी यह भोजन अब शेष कितना दिन चलेगा? 20 दिन। अगर इसमें टोटल कहता, टोटल कितना दिन तक चला, तो देखिए पहले तो 6 दिन चला था, अभी 20 दिन, तो टोटल 20 और 6 को जोड़ दीजिए, यानी 26 दिन चला। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है शेष भोजन अब कितने दिन और चलेगा? तो 20 दिन, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक शिविर में 300 सैनिक के लिए 90 दिन का भोजन है। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। प्रारंभ से कुल मिलाकर भोजन कितने दिन तक चलेगा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर 90 दिन का रहा है, लेकिन 20 दिन बाद का रहा है, तो 90 में से 20 घटा लीजिए, कितना? 70 दिन। 70 दिन का भोजन अभी भी बाकी है। कितने लोगों के लिए? 300 लोगों के लिए। तो यहाँ पर 300 गुने 70 कर देते हैं। अब यही भोजन जो 70 दिन के लिए 300 लोगों का भोजन बाकी है, यही भोजन कह रहा है कि 50 सैनिक और आ जाते हैं। तो पहले 300 सैनिक था और 50 और आ गया, तो 350 हो जाएगा। 350। अब यह अभी जो है रेस्ट भोजन, ये जो है शेष भोजन है, यह भोजन अभी कितना दिन चलेगा? तो मान लेते हैं डी दिन। ठीक, देखिए 70 एकान 70, 70 पंचे 350, 5 से 5 एकान 5, 5 छक्के 30, यानी 60 दिन। अभी ये रेस्ट भोजन जो है 60 दिन चला। अब कुल दिनों की संख्या पूछ रहा है, यानी प्रारंभ से कुल मिलाकर भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो ये जो शेष भोजन है 60 दिन चला और 20 दिन पहले चला था, तो 20 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ के 80 आपका आंसर होगा, यानी 80 दिन चला। ये आपका
ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 50 लड़कियों वाले एक छात्रावास में 40 दिन का भोजन है। यदि शुरू से ही 30 लड़कियाँ और छात्रावास में शामिल हो जाए तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगी। अब देखिए इसमें शुरू से ही कह रहा है, पहले दिन से ही, तो 40 दिन का भोजन 50 लड़कियों का है तो 50 गुने 40 कर देते हैं। यानी हमेशा आप याद रखिए वर्क बराबर होता है m इंटू डी, यानी आदमी और दिनों की संख्या को गुना करना है तो कुल काम निकल गया ये। अब यही 40 दिन का भोजन 50 लड़कियां खा सकती है, तो अब कह रहा है कि यदि 30 लड़कियां शुरू में ही शामिल हो जाए तो 50 लड़की पहले या 30 और आ गया तो कितना 80 लड़की हो गया। अब यही भोजन यानी 80 लड़की जब यही भोजन खाना यानी यही भोजन करेगी 80 लड़की तो कितने दिन तक चलेगा, तो मान लेते हैं डी दिन तक। ठीक, तो देखिए 40 एक 40, 40 दूना 80, 2 से ये 25 मरतबे कट जाएगा, यानी डी बराबर आपका आंसर आएगा 25, यानी 25 दिन चलेगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किसी किले में 400 सैनिक के लिए 31 दिनों तक के लिए भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद और सैनिक आ जाते हैं और शेष भोजन ठीक अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है। बाद में कितने सैनिक आए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 31 दिन का भोजन कर रहा है कि 400 लोगों के लिए है। 28 दिन भोजन कर लिया तो बचा कितना भोजन, 3 दिन का, यानी 31 में से 28 घटा लीजिए तो कितना 3 दिन का भोजन कितने लोगों के लिए, 400 लोगों के लिए, तो 400 गुने 3। यही भोजन कौन करेगा, देखिए बाद में कुछ सैनिक और आ गए तो पहले सैनिक था 400 और आ गया तो 400 प्लस x कर लेते हैं। अगर आ गया तो ये 400 प्लस x यानी x सैनिक और आ गया तो कितना दिन का रहा है, 2 दिन चलता है भोजन, तो 2 से गुना कर दीजिए इसको। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये 200, 200 गुने 3 यानी 600, और ये 400 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 400 बराबर x, तो x बराबर कितना 200, यानी कितना सैनिक और आ गया 200 सैनिक। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा शेष भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में और आ गए, ध्यान से समझें। अभी जो है 54 दिन का भोजन 2000 लोगों का है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 15 दिन बाद, यानी 15 दिन भोजन कर लिया तो बचा कितना दिन का, तो 54 में से 15 घटा लीजिए, 54 में से 15 घटा लीजिए तो देखिए 14 में से 5 तो 9, 4 में से 1 तो 3, यानी 39 दिन का भोजन अभी बाकी है। कितने लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए। तो यहाँ पर 2000 गुने 39 कर लेते हैं। यही भोजन देखिए कह रहा है 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तो मान लेते हैं x व्यक्ति शामिल हो गया इसमें, तो पहले 2000 था अब आ गया x व्यक्ति इसमें। ठीक, और यह भोजन कितने दिन में कर रहा है, देखिए शेष भोजन 20 दिन में, ठीक है 20 दिन और अधिक चल सके, यानी शेष भोजन जो था 20 दिन चला तो 20 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक, देखिए 20 से काटेंगे ये तो 100 हो जाएगा। अब 100 गुने 39 तो 3900, और ये 2000 इधर आएगा तो माइनस 2000 बराबर x, तो x बराबर कितना 3900 में से 2000 घटाएंगे तो 1900 आपका आंसर होगा, यानी 1900 व्यक्ति और आ गए। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनसीसी के एक कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन
कुछ और कैडेट आ गए और भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया। बाद में कितने कैडेट आए थे? ध्यान से समझिए। 22 दिन तक 300 कैडेट खाना खा सकता था, इतना भोजन पर्याप्त था। तो 300 गुने 22। अब कह रहा है कि पहले ही दिन कुछ कैडेट और आ गए। तो मान लेते हैं पहले ही दिन कितना x कैडेट आ गया, इसमें 300 पहले था और x और आ गया। यह भोजन मात्र 20 दिन चला। कितना दिन? मात्र 20 दिन। तो गुने 20। अब देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 15, 15 गुने 22 तो ये 330 हो जाएगा, बराबर ये 300 प्लस x, तो x बराबर 330 माइनस 300 बराबर कितना? 30। यानी 30 दिन बोलते हैं, 30 कैडेट पहले ही दिन और आ गए। यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।